हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ अनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंग्लिश लिंग्विस्टिक। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था इंग्लिश लिंग्विस्टिक पर, तो उसको अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको इंग्लिश लिटरेचर की PDF या इन सारे क्वेश्चंस की नोट या PDF चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड द कॉन्टैक्ट नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहीं से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट मीन्स की 13, बिकॉज 12 क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। विच कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज नॉट टाइपिकल ऑफ ओल्ड इंग्लिश फोनोलॉजी। ओल्ड इंग्लिश फोनोलॉजी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गिवन ऑप्शंस में से, तो इसमें से हमारा C होगा, यानी कि सिंप्लीफाइड वॉवेल। तो जो ओल्ड इंग्लिश था उसमें हम कॉम्प्लेक्स वॉवेल का प्रयोग करते थे, वहाँ पे सिंप्लीफाइड वॉवेल नहीं यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट मेजर कल्चर इन्फ्लुएंस्ड बिगेन टू शेप ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी। कौन सा मेजर कल्चरल इन्फ्लुएंस था जिसने ओल्ड इंग्लिश को शेप करना शुरू किया बिफोर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन के कॉन्क्वेस्ट से पहले, नॉर्मन की जीतने से पहले। तो 14 का हमारा है वाइकिंग का जो अटैक हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। वाइकिंग इन्वेजन्स एंड नॉर्स सेटलमेंट इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स। जो वाइकिंग का अटैक था और नॉर्स का सेटलमेंट था, इसने नए वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था और इसी ने ओल्ड इंग्लिश की वोकेबलरी को इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, इन विच पीरियड डिड इंग्लिश बिगिन टू रीअसर्ट इटसेल्फ ओवर नॉर्मन फ्रेंच। ये कहना चाहते हैं कि किस पीरियड में जो इंग्लिश थी वो दोबारा से डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया नॉर्मन फ्रेंच पे, और उसकी वजह से उसने किया कि एक ब्लेंड वोकेबलरी इंट्रोड्यूस किया। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा B, यानी कि अर्ली मिडल एज। अर्ली मिडल एज ड्यूरिंग द अर्ली मिडल इंग्लिश पीरियड इंग्लिश स्टार्टेड टू रीअसर्ट इटसेल्फ ओवर नॉर्मन फ्रेंच। तो नॉर्मल फ्रेंच पे इसने क्या कर दिया, इसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, और लीडिंग टू रिच ब्लेंड वोकेबलरी, इसकी वजह से इसने क्रिएट किया अच्छी वोकेबलरी और मिक्स्ड वोकेबलरी क्रिएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट सिंटैक्टिक चेंज अकर्ड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडल इंग्लिश। सिंटैक्टिक के मतलब ये कहना चाहते हैं जो सिंटैक्स होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा सिंटैक्टिक चेंज आया, जो है ट्रांजिशन आया, बदलाव आया ओल्ड इंग्लिश से मिडल इंग्लिश में। तो 16 का हमारा सही आंसर है B, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर, यानी कि फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश टू मिडल इंग्लिश इन्वॉल्व्ड द शिफ्ट फ्रॉम फ्लेक्सिबल टू मोर फिक्स्ड एंड वर्ड ऑर्डर ड्यू टू द लॉस ऑफ इनफ्लेक्शनल एंडिंग। Next question is 16, which development significantly contribute to the spread of standardized English during the early modern English period। ये कहना चाहते हैं कौन सा डेवलपमेंट है जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कंट्रीब्यूट किया है स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश को स्प्रेड करने में अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में। तो 17 का हमारा सही आंसर C, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ही अच्छा रोल था इसमें। एंड द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन द 15th century helped in standardized English spelling and grammar, facilitating the spread of standardized English. Next question is 18th, which literary figure is most associated with the early modern English। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश से कौन सा लिटरेरी पीरियड बहुत ज़्यादा संबंधित है। तो 18 का जो हमारा सही आंसर होगा वो B होगा, यानी कि विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर्स वर्क आर सेमिनल एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच मेजर फोनोलॉजिकल चेंज इज एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स होता है बदलाव, ट्रांजिशन फ्रॉम मिडल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। मिडल इंग्लिश है मॉडर्न इंग्लिश में कौन सा एक फोनोलॉजिकल चेंज है जो कि एसोसिएटेड है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है B, यानी कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। वॉवेल की जो शिफ्टिंग है, बहुत ज़्यादा वॉवेल में बदलाव आया था। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड, अल्टर्ड माने चेंज कर देना,
द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल एन इज अ हॉलमार्क ऑफ ट्रांजिशन टू मॉडर्न इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 920, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर प्रोवाइड्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड इंग्लिश। एक ऐसा कौन सा जो टाइप का लिटरेचर होता है जो एक अच्छा एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है ओल्ड इंग्लिश का। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एपिक पोइट्री। जो ओल्ड इंग्लिश होता था वहाँ पे क्या एपिक पोइट्री को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जैसे कि बीओल्फ हो गए, ठीक है। तो कई सारे पोम्स उसमें लिखा गया था, बीओल्फ बहुत ही फेमस है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय एपिक पोइट्री सच एज बीओल्फ। अच्छा देखिए लिखा भी है बीओल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच हिस्टोरिकल event is most closely associated with the end of the middle English। मिडल इंग्लिश के एंड से कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है जो कि कनेक्टेड है, आपको बताना है। तो 21 का सी है, यानी कि द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसा। रेनेसा का जो है बिगिनिंग हुआ था तभी एंड हो गया था मिडल इंग्लिश का। द एंड ऑफ द मिडल इंग्लिश पीरियड coincides with the beginning of the Renaissance, which brought significant changes to the English language। Next question is 22, what type of influence had the most impact on Middle English। Middle English पे कौन सा प्रकार का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, किस चीज़ ने ज़्यादा प्रभावित किया था मिडल इंग्लिश वोकैबुलरी को, उसके एक्सपेंड होने में। तो 22 का हमारा सही आंसर है सी, नॉर्मन फ्रेंच। सी, नॉर्मन फ्रेंच हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंशन ऑफ मिडल इंग्लिश वोकैबुलरी। मिडल इंग्लिश वोकैबुलरी के एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा प्रभाव था नॉर्मन फ्रेंच का, स्पेशली इन द एरियाज़ ऑफ लॉ, जैसे कि लॉ में हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया और कल्चर में हो गया। यहाँ इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज़ द नोटेबल सिंटैक्टिक फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंटैक्टिक फिगर क्या है या फीचर क्या है। तो 23 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि फ्लेक्सिबल वर्ड ऑर्डर ड्यू टू इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन की वजह से वर्ड ऑर्डर बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया था। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर फीचर्स फ्लेक्सिबल वर्ड ऑर्डर बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स इनफ्लेक्शनल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, which external factor contributed significantly to the vocabulary expansion in the modern English। कहना चाहते हैं कौन सा एक्सटर्नल कारक है, फैक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट किया है वोकैबुलरी को एक्सपेंड होने में मॉडर्न इंग्लिश में। तो 24 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर। द ब्रिटिश एम्पायर्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस्ड मैनी फॉरेन वर्ड्स। ब्रिटिश एम्पायर का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था उसने बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में, सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडिंग इट्स वोकैबुलरी। और इसी वजह से उन्होंने इसकी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी किया। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।